दूसरा दिन बीत गया, रात बीत गई, तीसरा दिन भी बीत गया। और जो तीसरा दिन बीता सो भगवान को आया क्रोध। विचार करने लगे, मैं तो खुद ही सातों सिंध सुखाने की क्षमता रखता हूँ, परंतु मर्यादा के अंतर्गत अवतीर्ण हुआ हूँ। हमने सोचा बात अगर प्यार से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज भगवान के क्रोध की सीमा नहीं रही, तो उसी समय तुरंत समुद्र देवता को मारने के चक्कर में धनुष बाण उठा लिया। जब धनुष बाण उठा लिया सो एकदम से समुद्र देवता प्रकट हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षा करो, क्षमा करना प्रभु, मैं आपकी पूजा पाठ सब स्वीकार कर रहा था, परंतु हम रास्ता आपको इसलिए नहीं दे रहे थे कि अगर समुद्र सूखेगा तो समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु तड़प तड़प के मर जाएंगे। मैं इसलिए नहीं आपको रास्ता दे रहा था। दूसरी बात यह भी है कि मैं ये सोच रहा था कि आपकी सेना में ऐसे ऐसे वीर लोग हैं जिनके छूने से हर वस्तु जल में तैरती रहती है। आप उनके द्वारा इस समुद्र का पुल बंधवाएं। इस त्रेता युग में आपका अभी काम हो जाएगा और आगे चलकर के संसार में आपका नाम हो जाएगा। बस इसलिए और नहीं, मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार कर रहा था। बोले अच्छा, कौन है हमारी सेना में ऐसे लोग? बोले प्रभु नल और नील, इनकी सहायता से आप इस समुद्र का पुल बंधवाने का निर्माण करें, प्रारंभ करवाएं, जिससे तुम्हारा कार्य हो जाए। ठीक है, भगवान ने कहा, लेकिन बात यह है कि हमने जो अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया है उसे अब कहाँ चला? अब परीक्षित जी क्या बता सकते हो, भगवान राम ने अपने धनुष पर ऐसे बाण कितने चढ़ाए हैं जिसे चलाने में असमर्थ रहे? नहीं मान, वो 3 ऐसे बाण हैं जिसे चलाने में भगवान को सोचना पड़ा। एक तो यही बाण वज्र, वो भगवान राम ने समुद्र देवता से कहा ठीक है अब हमने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, तो अब बताओ हम इसे कहाँ चलाएं? तो किसी विद्वान प्रसाद राजा भैया हिमांशु भैया जी के माध्यम से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण हुई और हमारे रामू भैया जी के माध्यम से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण हुई। परमात्मा सुख शांति दे ताकि इनके हाथ हमेशा धर्म के बढ़ते रहें। आज जब ये बात कही तो बोली बताओ हम कहाँ इस बाण को चलाएं? तो कोई विद्वान कहता उत्तर दिशा में, कोई कहता दक्षिण दिशा में। जो कुछ राक्षस ऐसे उत्तर दिशा में थे जो उत्पात ज्यादा मचाते थे, उन्हीं की तरफ वो बाण चलवाया है समुद्र देवता ने। दूसरा बाण, ये तो दूसरा बाण है, और पहला बाण कौन था? परशुराम संवाद में एक बात कही है परशुराम जी ने कि राम रमापति कर धन लेहु, मोर संदेहु। राम रमापति कर धन लेहु, है चौबीस मोर संदेहु, मोर संदेहु, मोर संदेहु। चापिया पही चढ़ गई, परशुराम मन विषमे भयउ। राम रमापति कर धन लेहु, खेचो मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप ही चढ़ गई, परशुराम मन विषमे भयउ। परशुराम जी का संदेह मिटाने के लिए जैसे ही भगवान ने धनुष वो लिया है, उस पर वो बाण लिया, तो उस बाण धनुष पर आप ही आप बाण चढ़ गया, चाप चढ़ गया। परशुराम जी का संदेह मिट गया। भगवान ने कहा बताओ कहाँ हम इसे चलाएं? परशुराम जी ने कहा इसे मेरे क्रोध में मारो। तो आज वो बाण भगवान ने परशुराम जी का उस बाण से क्रोध शांत किया। 2 बाण ये हो गए।
तीसरा बाण आगे कथा आ रही है उसमें बताऊंगा। तो आज जब ये बात कही भगवान श्री राम ने सोचा ठीक है आज नल नील की सहायता से पुल तो बंधवाएं, लेकिन अगर कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उससे पहले कुछ पूजा पाठ यज्ञ हवन होता है। और जब इतना बड़ा पुल बंधेगा समुद्र का तो सबसे पहले पुल बंधने के लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा। भगवान ने सोचा हम यज्ञ करेंगे और करवाएं यज्ञ तो किससे संपन्न करवाएं, क्योंकि रावण जैसा दुनिया में कोई ज्ञानी है नहीं। भगवान ने रावण को बुलवाया, श्री राम ने रावण को बुलवाया। रावण से कहा कि हम इस सेतु का निर्माण करना चाहते, पुल बनवाना चाहते हैं, इसलिए हम यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में हमें आपकी आवश्यकता है, आप हमारे यज्ञ को संपन्न करवाएं। ये हमारी भाभी के माध्यम से 11 पैक मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण, परमात्मा सुख शांति दे ताकि इनके हाथ हमेशा धर्म के बढ़ते रहे। जब ये बात कही लंकापति रावण को बुलवाया और जब लंकापति रावण आया तो लंकापति रावण ने एक बात कही कि बताएं धर्म का कार्य कोई भी किया जाए तो बिना स्त्री के वो कार्य अधूरा होता है। सच बात है परीक्षित जी, बिना स्त्री के वो कार्य अधूरा रहता है। और अगर यकीन ना हो तो जब भगवान लंका से विजय प्राप्त करके आए, जब उनका राज तिलक हो गया, रावण के मरने के बाद उन्हें प्रायश्चित करना था तो यज्ञ उन्होंने करवाना चाहा। ऋषि मुनियों ने बताया कि बिना पत्नी के यज्ञ अधूरा रहेगा तुम्हारा, तो उन्होंने कहा पूर्ण कैसे होगा, क्योंकि पत्नी को तो त्याग कर चुके थे। तो बताया गया है कि सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाई गई, यानी सोने की मूर्ति बना करके भगवान के पास में बिठा करके उसके साथ में गांठ जोड़ने के बाद वो यज्ञ करवाया। वही बात भगवान राम से रावण ने कही कि बिना स्त्री के कार्य ये अधूरा रहेगा। भगवान ने कहा तो फिर बताओ हम क्या करें, आप ही सोच समझ सकते हैं, क्योंकि पत्नी तो हमारी आपके पास आपके घर है।